वेलकम। हम कर रहे हैं यूनिट 3 का लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, जो कि साइकोलॉजी से आता है। तो चलिए उसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक्स थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज कनेक्शनिज्म, एसोसिएशनिज्म, कोग्निटिविज्म और सोशलिज्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनेक्शनिज्म। हम थॉर्नडाइक के थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन और एसोसिएशन होता है, इसीलिए इसको कनेक्शनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड ऑब्जर्वेशन इज डन बाय ओदर्स, एनिमल्स, सेल्फ और देयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सेल्फ। खुद में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वही ऑब्जर्व करना इंट्रोस्पेक्शन है। ओके, एंड इट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज सेल्फ। पावलोव एंड स्किनर बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म से रिलेट करते हैं पावलोव और स्किनर। Who among the following is not a cognitive gestalt psychologist? Tolman, Levin, Kohler, Wethmer। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉलमैन। टॉलमैन ही कोग्निटिव गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है, और लुइन, कोहलर, वेथमर ये तीनों ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। ओके, 2 boys have an IQ of 120. It can be concluded that both boys would be successful in high school and college. B में है, these boys have equal mental ages. और next, the parents of both are above average in intelligence, और none of this is necessarily true। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, none of this is necessarily true, कोई भी सही नहीं है, क्योंकि अगर दो बच्चे में इंटेलिजेंस लेवल का IQ लेवल सेम है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो दोनों का करियर ग्राफ भी सेम हो, उसका मेंटल एज भी सेम हो, बिकॉज एवरी 2 इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। उनका IQ लेवल सेम हो सकता है, लेकिन एवरी इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज, डिफरेंट एबिलिटीज आर देयर इन एवरी ह्यूमन बीइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The most fundamental characteristic of good adjustment is a sincere interest in people, a sound and wholesome system of motives and goals, or a high degree of acceptance of one's environment, or a keen insight into means of attaining one's goal। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ए साउंड एंड होलसम सिस्टम ऑफ मोटिव्स एंड गोल्स। ये एक गुड एडजस्टमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। हमें बताना है कौन सा टेस्ट किसने दिया था। पहला है रोज़ेंग। रोज़ेंग ने इंक ब्लॉट टेस्ट दिया था। नेक्स्ट है वलच-कोगान। वलच-कोगान ने क्रिएटिविटी टेस्ट दिया था। रावेन ने दिए थे इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट है अल्बर्ट वेर्नॉन। तो अल्बर्ट वेर्नॉन ने वैल्यू टेस्ट दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a defense mechanism? एसोसिएशन, रिग्रेशन, कंपेंसेशन और सब्लिमेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एसोसिएशन। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म टेक्निक नहीं है। रिग्रेशन, कंपेंसेशन और सब्लिमेशन ये तीनों डिफेंस मैकेनिज्म हैं। ओके, द व्यू दैट एनीथिंग कैन बी टॉट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट वाज एक्सप्रेस्ड बाय पियाजेट, असवेल, ब्रूनर और गाग्नी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनर। ब्रूनर ने बोला था कि कोई भी चाइल्ड किसी भी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कुछ भी सीख सकता है। एनीथिंग कैन बी टॉट इन एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ओके, delinquency is committed by the children in age group of 7 to 15 years,
8 to 18 ईयर्स और 6 to 14 ईयर्स और 9 to 19 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7 to 15 ईयर्स। 7 to 15 ईयर्स में बच्चे इतना सोच नहीं पाते और मिस्चीवियस कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम जो सोसाइटी सही नहीं मानता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल मेजर्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल: इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है इंटेलिजेंस। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल मेजर करता है इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस लेवल को। ओके, अकॉर्डिंग टू हुम एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन: स्किनर, क्रो एंड क्रो, पील और पिल्सबर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पील। ओके, पील ही को बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी है साइंस ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड सुपर ईगो इज प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग लेटेंसी पीरियड, एनल पीरियड, फालिक पीरियड और नोन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेटेंसी पीरियड में सुपर ईगो प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। और फ्रॉयड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस हैं: ओरल, एनल, फालिक, लेटेंसी एंड जेनिस्टल स्टेज। ओके, इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी was given by A. Adler, Jung, Eysenck, none of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एडलर। ए एडलर ने इंडिविजुअल पर्सनालिटी और इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी दिए थे ए एडलर। Which of the following theories is most quantitatively measurable? Pavlov's, Skinner's, Hull's और none of these। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हुल्स। ओके, हुल्स ने कौन सी थ्योरी दी थी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी। ओके, और उनकी थ्योरी मोस्ट क्वांटिटेटिवली मेजरेबल है। Which is the highest level of concept formation? फॉर्मल लेवल, सेंसोरी लेवल, कंक्रीट लेवल और नोन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल लेवल। फॉर्मल लेवल पे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। और ये क्या है? पियाजेट के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट है। ओके, सेंसोरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। और फॉर्मल ऑपरेशनल में हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है। ये एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 थ्योरीज और साइकोलॉजिस्ट दिए गए हैं दोनों, तो हमें इसे मैचिंग कराना है कौन से थ्योरी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिए थे। तो फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी हुल ने दिया था। साइन गेस्टाल्ट लर्निंग, साइन गेस्टाल्ट लर्निंग टोलमान ने दिया था। ओके, और लास्ट है हमारा लर्निंग बाय इनसाइट। लर्निंग बाय इनसाइट दिए थे कोहलर, जिसे कि हम इंसाइटफुल लर्निंग भी बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।